एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली की जो उड़ान 4 अगस्त को तकनीकी खराबी का शिकार हुई थी, वो सिर्फ 1 मिनट में 300 फीट नहीं बल्कि 676 फीट नीचे आ गिरी थी। शुरुआती जांच से पता चला कि महज 4 सेकंड के लिए मुख्य कंट्रोल सरफेस जैसे एलिवेटर और एलरॉन ने पूरी तरह से एक साथ काम करना बंद कर दिया था। उसे हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से स्पॉइलर ने भी काम करना बंद कर दिया था। 60 मंजिला इमारत के बराबर ये ऊंचाई थी। उड़ान के दौरान अचानक तकनीकी खामी और विमान रुकने का संकेत मिलने और विमान का नोज ऊपर उठने से ये 36,401 फीट की ऊंचाई पर जा पहुंचा। यहां सह पायलट ने आपात उपायों के लिए उसके तहत नोज को नीचे किया तो ये सिर्फ 60 सेकंड के भीतर 676 फीट का गोता लगाकर 35,725 फीट पर आ पहुंचा। ये 60 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई होती है। तेज गिरावट से विमान में सवार कई यात्री जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, अपनी सीटों से उड़ते हुए सामान के जो कैबिन है वहां तक पहुंच गए थे, वहां से टकरा गए थे। दरअसल इस फ्लाइट के भुवनेश्वर से गुजरते समय अचानक टर्बुलेंस जैसे हालात बनने लगे थे। ये करीब 676 फीट नीचे आ गई थी, जिससे यात्रियों और क्रू मेंबर्स को काफी चोटें आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद पायलट यानी कि जो कैप्टन है उसके 2 ड्रग टेस्ट हुए। दोनों टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, दूसरे में गांजा पीने की पुष्टि तक हो गई। फ्लाइट के पैसेंजर ने आरोप लगाया था कि फ्लाइट में जो पायलट है वो नशे में है। फुकेट से नई दिल्ली वाली उड़ान के बाद एयर इंडिया ने उड़ान सुरक्षा के लिए सभी पायलटों की अनिवार्य ड्रग स्क्रीनिंग शुरू करने का फैसला ले लिया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 5,000 से ज्यादा पायलटों की जो प्रतिबंधित पदार्थों और दवाइयां हैं उसमें रोजाना अब जांच होगी। ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। एविएशन की तरफ से जारी किए गए एक चार्ट में ये स्पष्ट दिख रहा है कि हादसे वाले दिन सुबह 9:32:46 पर यह फ्लाइट 79 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 36,000 फीट की ऊंचाई पर सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद 9:33:17 पर ये 559 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भरते हुए 36,175 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। ये वही समय था जब हादसा शुरू हुआ था। इसके बाद कुछ ही सेकंड में ये फ्लाइट 9:33 के आसपास 848 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ 35,750 फीट की ऊंचाई पर आ गई। यानी आधे मिनट के अंतराल में एयर इंडिया की ये फ्लाइट 425 फीट नीचे उतर गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हादसे के समय यात्रा कर रहे लोगों की जान को कितना बड़ा खतरा बस छू कर निकल गया था। वहीं एविएशन विशेषज्ञ के मुताबिक मॉनसून के दौरान हल्का या फिर मध्यम जो टर्बुलेंस है वो सामान्य सी बात है, वो अक्सर होता रहता है। लेकिन सीबी बादलों के भीतर या आसपास बनने वाले शक्तिशाली ऊपर नीचे जाने वाले वायु प्रवाह से गंभीर टर्बुलेंस पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में विमान की ऊंचाई और गति दोनों अचानक से प्रभावित हो जाती है, जैसा इस केस में हुआ। वहीं विशेषज्ञों ने गंभीर टर्बुलेंस की स्थिति की तुलना तेज रफ्तार कार के अचानक गहरे गड्ढे में उतरने से की है। उनका कहना साफ है कि ऐसी परिस्थितियों में यात्रियों के लिए सीट बेल्ट बांधे रखना बेहद जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक जांच में सामने आए आंकड़ों में इस घटना के दौरान टर्बुलेंस की जो तीव्रता है और उसके कारण विमान की ऊंचाई में हुई अचानक कमी को दर्शा रहा है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।